वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस के बारे में, और अभी पिछले जो हमने टेंस किए हैं वो हमने किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और आज हम ले रहे हैं इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हर टेंस में हम जो है केवल 3 बातें हम समझते हैं और उन 3 बातों से वो हमारा टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और हम उसको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये 2 चीज़ हमको करनी होती है। तो हमें इस बात का ये ध्यान रखना है कि जो टेंस है उसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में क्या अक्षर आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, उसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर तो कौन सी मेन वर्ब आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हिंदी के वाक्य हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, अब जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था तो उसमें क्या था, रहा है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जो हमारी वर्ब है जैसे जाना, वो इसमें बन जाएगी जा रहा। ठीक है, वर्ब है खाना, वो बन जाएगी खा रहा। ठीक है, अब उसके लास्ट में क्या होगा या होगी या होंगे, ये शब्द इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ठीक है, अब हम एक बार को हम टेंस के नाम को तो हटा देते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना है, वो ये रखना है कि जब ये रहा होगा, रही होगी ऐसी वर्ब आए तो उसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, वो आएगी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी जो होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे रन है तो रनिंग, गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, ईट है तो ईटिंग, ठीक है, स्टडी है तो स्टडिंग, तो आईएनजी इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो पता है कि भाई आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ करके सारी फॉर्म आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यानी सहायक क्रिया। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें विल आता है और शैल आता है। ठीक है, प्लस साथ में क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। अब जैसा कि आपको मैंने सिंपल फ्यूचर में बताया था कि शैल का यूज़ हम आई और वी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम ये यूज़ करते हैं, तो आज भी लोग इसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि हम आई और वी के लिए भी विल का यूज़ ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हो गए, सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी है, उसके लिए हम विल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है कई लोग उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के लिए। ठीक है, साथ में आपको बी लगाना है और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई इसके रूल्स की। अब इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि ये टेंस का यूज़ कब होगा कि यानी भविष्य में, इन फ्यूचर किसी समय पर वो काम चल रहा होगा। ठीक है, तो वह पढ़ रहा होगा, ये रहा होगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो बता रही है कि भाई ये फ्यूचर है। ठीक है ना, ये टेंस क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, पढ़ रहा यानी आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो आपने लिखा ही विल बी स्टडिंग, स्टडी यानी अध्ययन करना, पढ़ना, या
केवल अपन नॉर्मल पढ़ने के लिए तो अपन रीडिंग भी लिख सकते हैं, बुक पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, उसके लिए, ठीक है। ये पढ़ाई करने से मतलब है इसका। तुम खेल रहे होगे, ठीक है। यू विल बी, खेलना यानी प्ले, ING लगा देंगे, इसमें क्या बन जाएगा, प्ले, ठीक है। हम मैच देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या वी, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप शैल बी भी कर सकते हो और आप इसमें विल बी भी कर सकते हो, ठीक है। देखना, मैच देखना है तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग, वॉचिंग मैच, ठीक है ना। मैच किसका है, फुटबॉल, क्रिकेट, वो कुछ भी हो, ठीक है। वी शैल बी वॉचिंग मैच या वी विल बी वॉचिंग मैच, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, ठीक है ना, कि आपको विल बी शैल बी यूज़ में लेना है और ING फॉर्म यूज़ में लेनी है। अब इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा होगा, he will not be, will के बाद not आएगा फिर be आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि will be not, नहीं, will not be studying, ठीक है। तुम नहीं खेल रहे होगे, यू, अब आप इसको शॉर्ट लिख सकते हैं, वॉन्ट भी लिख सकते हैं, विल नॉट या वॉन्ट, ठीक है। बी प्लेइंग, ठीक है ना। हम नहीं दौड़ रहे होंगे, ठीक है। वी, अब शैल भी कर दो या विल भी कर दो, ठीक है। तो विल नॉट बी, दौड़ना, रन, रनिंग, वी विल नॉट बी रनिंग या वी शैल नॉट बी रनिंग या वॉन्ट बी रनिंग, शॉर्ट फॉर्म कर दें इसको वॉन्ट में। तो इस तरीके से अब आपको ये पता पड़ गया कि भाई विल और बी के बीच में यहाँ ये नॉट आने वाला है, ठीक है, ये यहाँ नॉट आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, क्या वह पढ़ रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है। क्या आ गया, विल, ही, बी यहां रहेगा, बी इसके साथ नहीं जाएगा, विल बी ही नहीं, विल ही बी, ठीक है। स्टडिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि बी को हमें सब्जेक्ट के आगे नहीं लिखना है, पहले नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो विल हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी यहाँ पर, बी यहीं पे रहेगा सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। ओके, क्या तुम खेल रहे होगे, तो विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, केवल विल को हमने बाहर लिया है, बी को हमने यहां रखा है आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। क्या हम नाच रहे होंगे, ठीक है। अब आप हम है तो आप शैल भी ले सकते हैं या विल भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ है, ठीक है। विल वी बी,
डांसिंग, विल वी बी डांसिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो हिंदी वाला, वो शुरू हो रहा है क्या से, ये क्या शब्द पहले आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिछले टेंसेस में भी, मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेना होता है। तो हमने इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल है या शैल है, उसको हम आगे ले लेंगे। बी को आपको आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ही लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें लास्ट जो सेंटेंस है हमारा वो देख लेते हैं। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी, ठीक है। अब बी के पहले ही नॉट आना है, विल तो बाहर आ गए यहाँ पे, बी को यहाँ अंदर लिखना ही है तो इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। विल ही नॉट बी स्टडिंग, ठीक है। आप चाहें तो इसको वॉन्ट बी कर सकते हैं, वॉन्ट ही बी स्टडिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। क्या तुम नहीं खेल रहे होगे? विल यू नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। नॉट फिर बी आएगा, ठीक है। नॉट को आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू बी प्लेइंग, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई है कि जब ये खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, दौड़ रहा होगा, इसका मतलब विल बी और आईएनजी फॉर्म या शैल बी या आईएनजी फॉर्म हमको काम में लेनी है। क्या हम नहीं दौड़ रहे होंगे? ठीक है, विल वी नॉट बी, विल वी नॉट बी, ठीक है, रनिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो है इसके सेंटेंसेस हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो हमने पहले कर लिए हैं। तो जितने भी टेंसेस अभी तक हो चुके हैं, सिंपल सारे हो गए हैं, कंटिन्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो है, जैसा कि हम हर क्लास में सबसे लास्ट में वोकैबुलरी करते हैं, ठीक है ना, और नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं, तो उसके लिए आज के जो वर्ड्स हैं हमारे पास में है, ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया। अब इससे हम बना देंगे नाउन, यानी कि हम उसको संज्ञा बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे वर्ड्स, हर जितने भी टेंसेस अभी तक हमने हुए हैं उसके सबसे लास्ट में हमने ये 10 जो 10 वर्ड्स हैं वो हमने सीखे हैं। वर्ब से नाउन बनाना, नाउन से वर्ब बनाना या एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करना, ये सारे हमने सीखे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना, ठीक है। जैसा कि अभी हमने किया था कि हिंदी में जो सेंटेंस थे हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, या इंग्लिश के होंगे तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, केवल क्या रह जाएगा, ये अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलेशन, वो केवल क्या कहलाएगा, अनुवाद कहलाएगा। डिस्कवर, खोज करना या खोजना, ठीक है। इससे जो नाउन बनेगा वो बनेगा डिस्कवरी, यानी खोज, यानी डिस्कवर करने का जो प्रोसेस है दैट इज डिस्कवरी। और ये वर्ब है, ठीक है ना। तो जिसकी फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होंगी, ठीक है। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, ठीक है। सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। सॉल्यूशन यानी हल करने की
क्रिया या प्रक्रिया, ठीक है ना। केवल हल भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। हल, सॉल्यूशन क्या है, किसी चीज़ का हल है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, या उसकी हल करने की प्रक्रिया। तो ये वर्ब हो गई हैं और ये क्या हो रही हैं, नाउन हो रही हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, इससे वर्ब बन जाए, नाउन बन जाएगी, सॉरी। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब कोई इमारत या भवन हो जाएगा। बिल्डिंग, बिल्ड, बनाना, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा ये, बिल्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ब से हम नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज का है लास्ट, कुक, यानी कि पकाना। कुकिंग यानी कि पकाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। 10 वर्ड्स हमारे सामने हो गए, ये वर्ब और ये नाउन, ठीक है। तो साथ साथ में आप इसको याद करते जाइए। और इसके अलावा भी जो है हमारे चैनल पे आपको अलग अलग और नए नए तरीके के वर्ड सीखने को मिलेंगे, जिसकी की क्लासेस अभी चल रही हैं, ठीक है ना। साथ साथ में क्लासेस वो भी चलते जा रही, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।